राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई। जय जय। तुम तो क्या रोटी खा के आए हो कि नहीं आए? बेचारी माताएं ही बोलती है, रोटी बनाना हो तो माता जी, झाड़ू लगाना हो तो माता जी, तुम बस सब इधर उधर इतने में बोलते हो, हम सब कुछ करते हैं। तो भैया 7 दिन आपको गाने का सौभाग्य मिला है, इसलिए आप सब लोग जो है बोलने में भी कोई कसर नहीं रखेंगे। 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित हुए, उन्होंने सोचा कि हम सत्संग करें। कहाँ करें? तो एक भूमि, एक स्थान चुना, और उस स्थान का नाम है क्या? जैसे आपने इस कथा के लिए एक स्थान चुना कि साई खेड़ा में कथा तो करनी है, लेकिन करना कहाँ है? तो बोले मोती माता के प्रांगण में करना है। स्थान का महत्व होता है। तो मोती माता को उनके गोद में कराने की कथा, तो यहाँ बुला लिया। क्यों? क्योंकि इस भूमि की मांग थी। ये भूमि कहीं दिन से तरस रही थी कि मुझ पर कोई ऐसा सत्कर्म हो, ऐसा कोई पुरुषार्थ का कार्य हो जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए आज यहाँ पर भागवत इस भूमि पर हो रहे हैं। बिना मांग के भगवान की कथा नहीं हो सकती है। तो भूमि की बड़ी मांग होती है, तो स्थान चुना। आपको पता होगा श्रवण बाड़ा जो अपने माता पिता को कांधे पे धर करके चारों धाम की यात्रा करा रहे थे, और चारों धाम की यात्रा कराते 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 गांव में वो पहुंचे। माता पिता के बड़े ही भक्त थे, और उस गांव में पैर धरते ही उनका माथा भटक गया। माता पिता को अनाप शनाप बोल दिए, तुम अंधों को मैं कब तक अपने कांधे पर ढोता रहूं, छोड़ कर जा रहा हूं, पड़े रहो यहीं पर। अब शब्द बोल दिए और छोड़ करके चल पड़ा। जैसे ही छोड़ करके गया, गांव की सीमा से बाहर हुआ, बाहर होते ही बुद्धि शुद्ध हो गई, और उसने सोचा कि राम राम राम, मैंने मेरे माता पिता को क्या कह दिया, इतने अब शब्द कह दिए, मेरी मति को क्या हो गया था, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। भाई इतने बड़े भक्त और माता पिता का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बाड़ा की कोई दोष नहीं था, उस भूमि का दोष था। उस भूमि पे पैर जो भी रखे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। तो ये सब भूमि का कमाल है। आपके साई खेड़ा में और भी तो जगह थी कथा होने के लिए, पर यहाँ पर ही कथा क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ये भूमि तुमको यहाँ खींच कर लेके आई है, ये भूमि भागवत को यहाँ लाई है, इसलिए यहाँ ज्ञान की गंगा भागवत यहाँ बह रही है, इसलिए इसकी मांग है। तो 88,000 महात्माओं ने एक स्थान चुना। क्या? नैमिषारण्य तीर्थ को चुना, और नैमिषारण्य में 88,000 महात्माओं ने कथा का सत्संग की इच्छा से बैठे हैं। उसी समय उनके बीच में एक महान योगी संत, जिनका नाम है सूत जी महाराज। क्या नाम है भाइयों? बोलो। अरे मुझ तक आवाज आनी चाहिए। अरे भला हो तुम्हारा।
एक साथ बोला करो जरा जो है। क्या नाम है? सूत जी महाराज। तालियां बजाओ जरा इनके लिए। ऐसे बोलोगे। देखो ये क्लास है, ये पाठशाला है। क्या है? विठ्ठल नामाची शाळा भरली, मराठी में एक गीत आता है। ये एक पाठशाला है, यहाँ सिखाया जाता है। सिखाने वाले भागवत जी या गुरु है, हम सब विद्यार्थी हैं। तो ये एक एक चीज को जरा बोला करो, पाठ हो जाएगी। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य में प्रकट हुए। विचार कर रहे थे कि कौन सत्संग करेगा लंबा। तो सूत जी महाराज आ गए, उन्हीं के चरणों में गिर गए सभी महात्मा और बोले कि गुरुदेव, आप जैसे महात्मा यहाँ आ गए हैं तो अब निश्चित है कि हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज आप ही हमको वह कथा सुना दो। और संत जब आए हैं तो देखो हमारे सनातन धर्म के संत। और सूत जी की उम्र कितनी है पता है आपको? मात्र केवल 20 साल की। 20 साल की आयु है। और जो संत 88,000 महात्मा हैं उनकी उम्र कितनी है? 10-10 हजार वर्ष की। अब 10-10 हजार के बुढ़े उनके चरणों में माथा टेक रहे हैं और कह रहे हैं कि सूत जी हमको कथा सुनाओ। 20 साल का बच्चा और 10,000 साल के दादा। सोचिए क्या क्या बात है ऐसी। उस बच्चे में क्या था ऐसा? कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई पद में बड़ा हो सकता है, कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है प्यारे जिसके अंदर ज्ञान है, वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। और सूत जी में 20 साल की आयु है लेकिन ज्ञान है। और बिठाया और बैठते ही प्रणाम किया और कहा, नैनि से सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको कथामृतम रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवी। अब 88,000 ऋषियों के मन में अलग अलग प्रश्न थे, किससे क्या पूछे। तो सब महात्माओं ने एक ऋषि को चुना और कहा कि आप सामने बैठ जाओ और अपने मन की बात पूछ लो। तो एक शौनक नाम के ऋषि को आगे बिठाया। उसने सबके मन की बात सूत जी से पूछा। क्या पूछा? हे महाराज, आप बड़े ही महान ज्ञानी हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मम कर्ण रसायनम। शौनक जी ने हाथ जोड़ा, 88,000 संतों ने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज हमको कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनकर के हमारे मन का अज्ञान दूर हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो ना वैसे ही। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप तो इतने बड़े बड़े संत हैं, फिर आपको ये कथा सुनने की क्या जरूरत है? आप तो तपस्वी महात्मा हैं। तो शौनक जी ऋषि ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम ये कथा अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, तो ये संसार के लोगों के लिए पूछ रहे हैं। क्यों? इहे घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गताः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परा। इहे घोरे कलो प्रायो। महाराज आगे कलयुग आ रहा है। लोग इहे घोरे कलो प्रायो, लोग इतने अभिमानी हो जाएंगे, इतने अहंकारी हो जाएंगे, इतने आलसी हो जाएंगे कि भक्ति वह कर नहीं पाएंगे। इसलिए इनके लिए हम ये कथा पूछ रहे हैं।
मंदा समुद्र मतयो मंद भाग्या हिपुद्रता। थोड़ा भागवत जी का पानी छीट दो उन पर। मंदा समुद्र मतयो मंद भाग्या हिपुद्रता पाखंड निरताम संतो विरक्ता सब परिग्रहा। सब लोग मंद हो जाएंगे, अभागे हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए हमें कथा पूछ रहे हैं। और पूछी कथा और बताया। सूत जी ने कहा कि वाह, धन्य हो महात्मा आप सभी, हम आपको जरूर कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। संजू भैया थोड़ा सा भागवत का ये पानी छीन दो एक लोटे से। और हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। तो सौनक ऋषि ने कहा महाराज ये भागवत क्या होती है, हमने तो कभी सुना भी नहीं। तो सूत जी ने कहा कि तुमने नहीं सुना है लेकिन हमने सुना भी है और इसका चमत्कार देखा भी है। क्या? जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो 33 करोड़ देवी देवता अमृत का कलश लेकर के वहां आए थे। कितने करोड़ देवी देवता? 33 कोटि देवता अमृत का कलश लेकर के आए